चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। √10 प्लस √6 माइनस √21 माइनस √35 मल्टीप्लाई √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35। इसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको ऐसे फॉर्म में बनाओ कि ये फॉर्मूला वाइज बन जाए। अब क्योंकि है बड़ा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट इसमें इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करना डिफिकल्ट बन जाता है, इसलिए अपने को इसको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बन जाए, जिससे अपना इजीली हो जाए सोल्व। ठीक है, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि √6 माइनस √35 ऐसा लिख लूँ। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √10 माइनस √21। ठीक, ठीक है। अब एक स्टेप तो होगी, फिर मल्टीप्लाई एक और स्टेप। ये क्या है, इसमें से भी ऐसे करो, फिर √6 माइनस √35। ठीक, उसके बाद में रूट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 के साथ माइनस है, तो मैं इस माइनस को बाहर ले लूँ तो ये क्या बनेगा, √10 माइनस √21। ठीक, क्या होगा, रूट माइनस √21। ठीक है, मैंने माइनस बाहर ले लिया तो कोष्टक में ये तो था माइनस, जो कि माइनस बाहर ले लिया पॉजिटिव हो गया, ये था प्लस जो कि ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, ठीक है। अब इसको देखो, तो ये क्या हो गया, √6 माइनस √35 प्लस ये हो गया √10 माइनस √21। ठीक, कोष्टक ले लगा लिया, ये होल कोष्टक पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये हो गया √6 माइनस √35 बड़ा कोष्टक। ठीक, और ये प्लस माइनस √10 माइनस √21। ठीक, ये बड़ा क्वेश्चन। अब देखो ये क्या बन गया, इसको ए दे दूँ, इसको बी दे दूँ, इसको ए यानी बी। ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। कितना हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, ये इस फॉर्म में बन गई, तो अपने को मान किसका निकालना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये कितना होगा, √6 माइनस √35 इसका होल स्क्वायर, माइनस बी क्या है, √10 माइनस √21। ठीक, ये उसी फॉर्म में हो गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इनको ओपन कर लो, ओपन कर लेते हैं। ओपन देखो, ओपन इसका √6 का स्क्वायर 6 प्लस √35 का स्क्वायर 35, फिर माइनस 2 रूट ये आएगा 6 इंटू 35। ठीक, फिर ये फिर माइनस, इसको ओपन करो, ये हो गया √10 का स्क्वायर 10 प्लस 21 का स्क्वायर √21 का 21 माइनस 2 रूट ये आएगा 210। देखो दोनों रूट में है तो मैंने एक साथ दोनों लिख लिया। ठीक, ठीक है। अब ये क्या होगा, 6 और 35 कितना हो गया, 41। ठीक, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, रूट ये हो गया 6×5 = 30, 6×3 = 18, 3 = 21। ये कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 31 माइनस √210। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो 41 माइनस 2√210 माइनस ये कितना आएगा, प्लस है तो नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ये आएगा 210। प्लस से ये नेगेटिव से प्लस, ये तो कट गया, और ये 41 में से 31 गए तो कितना बचा, 10। कितना बचा, 41 में 31 गए तो 10। आपका आंसर यही आएगा। ठीक, कितना आएगा, आपका आंसर यही आएगा। ठीक, आंसर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 3। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर 10 आ जाएगा, है ना। मैंने उसमें करके देख लिया, आपको बता दिया। ठीक, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 252 इसकी पावर 126 प्लस 244 इसकी पावर कितनी है, 152। तो
10 से अगर भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा या शेषफल कितना बचेगा। देखो ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में पहले ही करवा दिया, एचसीएफ एलसीएम दोनों में करवा दिया, लेकिन मैं एक रिवाइज के तौर पर इसको लाया हूँ। ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्या है कि 252 इसकी पावर 126 प्लस 244 इसकी पावर 152। ठीक है, ठीक। अब देखो अगर 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16 और 2 की पावर 5 है तो 32। यानी चार संख्या के 4 स्टेप के बाद इसका जो यूनिट डिजिट जो है वह रिपीटेड हो रही 4। ठीक है, यानी 4 स्टेप के बाद इसकी यूनिट डिजिट रिपीटेड हो रही, यानी कुल मिला के इस 2 की पावर कितनी है 126। अपने को यूनिट डिजिट लेना है 2 की पावर 26, यानी 2 की पावर 126। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ बचेगा, यहाँ देखो 4 से 12, 4 कम 4 2 बचेगा। ठीक, 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4 से तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, कितना आएगा 4 से 12, 4 एकम 4 और कितना बचेगा 4 2 बचेगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई 4। ठीक, ठीक है। फिर प्लस इसमें देखो यानी 2 की पावर 44 इसकी पावर 152। अब देखो इसका रूल क्या बोलता है 4 का, 4 का रूल ये बोलता है कि अगर 4 का एक 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 यानी 16, 4 की पावर 3 यानी 64, 4 की पावर 4 यानी 256। यानी देखो इसमें क्या रूल बोलता है कि 4 में 4 की पावर, 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो इसकी इकाई अंक जो यूनिट डिजिट जो है 4 की पावर सम है तो वह 6 आएगी, और 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है तो इसका इकाई अंक 4 होगा। ठीक, देख लो 4 की पावर विषम है तो 4, 4 की पावर सम है तो 6, 4 की पावर विषम है तो 4, 4 की पावर सम है तो 6। ठीक, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब 4 की पावर यहाँ कितनी है सम है, 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो इसकी यूनिट डिजिट 4 की पावर सम है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी तो इसकी कितनी 4 निकाली, इसकी कितनी 6 आई तो ये दोनों कितनी होगी 6, यानी कुल मिला के 10। अब वो बोल रहा है कि यदि इसको 10 से भाग दिया जाए, इसको 10 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, तो ये 0। मैंने इस क्वेश्चन को रिपीटेड कराने के लिए क्वेश्चन लाया था। ठीक है, जबकि एचसीएफ एलसीएम मैंने इसको डिटेल से करवा दिया। ठीक, ठीक है, आप इसको एक बार और रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ठीक। आगे देखो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, यदि दो टोकरियों में 640 संतरे हैं, यदि पहली दोनों टोकरियों में मिला के 640 संतरे हैं यदि, है ना, यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, यानी पहली टोकरी में जितने भी संतरे हैं उसका 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, यानी उससे अगर 1/5 भाग उसमें निकालूँ तो उसमें 1/5 भाग कम होगा पहली टोकरी में, और दूसरी टोकरी में 1/5 भाग बढ़ जाएगा। ये कंडीशन बता रहा, जैसा क्वेश्चन थ्योरी बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं दिमाग ट्रिक इन सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। टोकरी में डाल दिया तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर होगी, पहली टोकरी में संतरे कितने होंगे। ठीक है, ठीक। देखो अब दोनों टोकरियों में मिला के दोनों में कितने हैं 640। ठीक, अगर एक टोकरी में अगर इतने हैं तो दूसरी टोकरी में कितने बन जाएंगे, दूसरी टोकरी में इतने इतने होंगे। अब ये बोल रहा है कि पहली टोकरी से इन संतरों का 1/5 भाग निकाल लो, पहली टोकरी से इस संतरों का 1/5 भाग निकाल लिया, और यह जो है अपन ने इस दूसरी टोकरी में डाल दिया, इससे निकाल कर इसमें डाल दिया। ठीक, यही बोल रहा हूँ। वो बोल रहा है यदि संतरों का 1/5, संतरे कितने पहली टोकरी में इतने और इसका इतना भाग निकाल लिया, और ये दूसरी टोकरी ये है इसमें अपने डाल दिया। अब बोल रहा है कि दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर होगी, दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये माइनस कर इधर चला जाएगा और ये प्लस कर इधर आ जाएगा, यानी ये एक्स इधर आया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2x, और इधर गया तो ये हो जाएगा 640 प्लस ये हो जाएगा x 1/5, ये प्लस का x 1/5।
ठीक, ठीक है। ये 2x इक्वल ये कितना हो जाएगा 640 प्लस ये हो जाएगा 2x5। ठीक, ये 2x इधर आ गया उठ के, तो ये 2x माइनस 2x/5 ये हो जाएगा 640। ठीक, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लूँगा, दिए 5 दूनी 10, 10 में 2 गए तो 8/5x, ये कितना हो जाएगा 640। 8 से ये गया तो कितनी टाइम, 8 टाइम गया, और x बराबर हो गया 5/8 = 400। यानी पहली टोकरी में तो है अपने, ये तो पहली टोकरी में हो गया। ठीक, ये पहली टोकरी में हो गया, और दूसरी टोकरी में देखो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने थे 640, 400 गए तो कितने 240। ठीक, ये दूसरी टोकरी में है, ये पहली टोकरी में है, पहली टोकरी का पूछा उसने, अपना का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, देखो, ठीक, ये पहली टोकरी में है, दूसरी टोकरी में 640। ठीक, टोटल अपने पास, सॉरी दूसरी टोकरी में 240, टोटल मिला के 640 थे। ठीक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक गेंद को गिराया जाता है तो वह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो देखो, अपने को उसने हाइट दे दिया, हाइट तो दे दी भाई कि कितनी गिराना है 32 मीटर की ऊंचाई से। ठीक, ठीक है, उसने अपने को हाइट तो दे दी भाई कितने से गिराना है, 32 मीटर हाइट से गिरेगी। ठीक, ठीक, जब वो बोल रहा है कि एक गेंद को गिराया जाता है तो वो धरती से टकरा कर 3/4 भाग तक उछलती है, यानी अपन जैसे गिराएंगे तो 3/4 तक उछलती है कुल मिला के। यदि किसी गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी तीसरी उछाल में कितनी ऊंचाई पर उछलेगी। यानी देखो, अगर मैं पहली ऊंचाई पर उछालूँ तो कितनी अपन ने गिराई कितनी 32 मीटर, और इसकी पहली उछाल कितने 3/4 उछलेगी, ये कितना हो जाएगा 4/8 = 32, यानी ये आएगा 24 मीटर तक। यानी पहली उछाल में तो जाएगी ये 24 मीटर तक, फिर दूसरी उछाल में कितनी जाएगी, इस 24 का 3/4 कितना जाएगा 4×24 यानी 18 मीटर तक जाएगी। ठीक, और ये तीसरी उछाल में कितनी जाएगी 9, और ये हो गया 2, यानी ये हो गया 27/2, ये हो जाएगा 13.5 मीटर तक जाएगी। तीसरी उछाल में कितनी जाएगी 13.5 मीटर तक जाएगी। ठीक, ठीक है, आगे देखो, देखो ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरी पर कुल 200 पेड़ लगाए गए हैं। यदि 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएं ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़कों के 2 क्रमागत पेड़ों के बीच थी। इसका कहना ये है कि अगर 2 किलोमीटर एक लंबी है, यानी 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, दोनों किनारे पर 200 पेड़ लगे हैं। ठीक, कितने पेड़ लगे 200। ठीक है भाई, तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पूछा इसने, 50 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर कितने पेड़ लगे, जबकि दूरी वही हो जो 2 किलोमीटर पे है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पेड़ों के बीच की दूरी निकाल लो भाई। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस यानी ये होगी 2000 मीटर की दूरी। ठीक, 2000 मीटर की दूरी। ठीक है, ठीक, तो ये बोल रहा है कि 200 पेड़ जो लगाए अपन ने, ये कितनी दूरी पे लगाए 2000 मीटर की दूरी पर। ठीक, 200 पेड़ लगाए तो दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 200 बटे में आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 1 से 1 यानी 10 मीटर। अब ये बोल रहा है कि दो पेड़ों के बीच की दूरी, दो के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर है। ठीक, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे 50 किलोमीटर लंबी सड़कों के दोनों किनारों पर कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाएं। ठीक, ठीक, यानी दो पेड़ों के बीच की दूरी तो मेरे कितनी है 10 मीटर, तो अब 50 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ों की संख्या। ठीक, ठीक है, अब देखो 50 तो वहाँ से मीटर में किया तो इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो जाए 1000। ठीक, ठीक है, अब टोटल दूरी ये आ गई, और दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर ने, अपने को पेड़ निकालना है तो इस दूरी का इसमें डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ पेड़ आ जाएंगे कि। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या आ जाएगी, पेड़ों की संख्या। ठीक भाई, टोटल दूरी ये है और दो पेड़ों के बीच की दूरी ये है 10, तो टोटल पेड़ों की संख्या आ जाएगी ना। ठीक, और पेड़ों की संख्या आ जाएगी तो पेड़ों की संख्या निकालने के लिए इसमें एक 1 ऐड करते हैं।
ठीक। पेड़ों की संख्या निकालने के लिए 1 ऐड करते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। टोटल ये कितना आ गया, 10 से 10, यानी ये हो जाएगा 5000 + 1, यानी ये दूरी हो जाएगी 5001। यानी ये तो आई अपने एक साइड की। अब दोनों तरफ की दी है, दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ तो ये होगा 5001 × 2, यानी ये हो जाएगा 10,002। कितना आ जाएगा, 10,002। ठीक ठीक है, आंसर आएगा ये। अब देखो +1 इसमें इसलिए करते हैं, +1 इसलिए करते हैं क्योंकि देखो जब अपन पेड़ गिनते हैं 1 2 3 4, ये 5 पेड़ है, तो दूरी तो अपने को दोनों के बीच की दूरी ये है, दोनों के बीच की दूरी ये है, दोनों के बीच की दूरी है, यानी गैप कितनी है, 1 2 3 4, गैप अपने पास कितनी है, 4। लेकिन पेड़ कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब गैप से अपन पेड़ निकाल रहे हैं तो एक ऐड इसीलिए करते हैं। ठीक है, जब अपन गैप से, दोनों पेड़ों की दूरी तो ये है, अपन ने जब पेड़ निकाला है तो टोटल गैप का डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ पेड़ आ गए। अब पेड़ जो निकाल रहे हैं संख्या, तो उसमें एक इसीलिए करते हैं क्योंकि जो गैप जो होती हैं, जैसे इसके बीच की ये गैप है, इस गैप में पेड़ कितने हैं, 2, इसीलिए हमेशा गैप से एक पेड़ ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ऐड किया। ठीक ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 गैप हैं लेकिन पेड़ 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक ऐड किया। ठीक, अब तुम समझ गए होंगे अच्छे से। एक तरफ के पेड़ आ गए तो दोनों तरफ के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल दोनों तरफ पेड़ आ गए। ठीक ठीक है भाई, अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक ठीक है, अब देखो यदि किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल हैं, ठीक, 2/3 कुशल हैं, शेष कर्मचारी अकुशल हैं। ठीक है ठीक है भाई, टोटल कर्मचारी अपन देख लेते हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल उस कर्मचारी अपने पास 1 से हैं। ठीक, इसका इतना भाग तो कुशल हैं और इतना भाग अकुशल है। ठीक ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई इतना भाग तो कुशल है, इतना भाग अकुशल है, यही बोल रहा हूँ कि इतने कुशल हैं तो बच शेष कितने, इतने बचे हैं कुशल। यदि कुशल कार्यकर्ताओं का इतना भाग, अकुशल कार्यकर्ताओं का इतना भाग अस्थायी है। ये बोल रहा है कि यदि कुशल कार्यकर्ताओं का इतना भाग, कितना, 5/9 भाग, ये तो क्या है, अस्थायी है। ठीक है, और अकुशल का इतना भाग अस्थायी है, यानी कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9, ये कुशल है, इसका कितना भाग, 5/9, ये 5/9, और इस अकुशल भाग का 7/8, ये अस्थायी है। ये क्या है, अस्थायी है। ठीक, ये क्या, अस्थायी। ठीक है, तो अपन क्या करें, पहले देखो ये कितना, 10/27x, ये कितना आएगा, 7/8 या 24, ये कितना आ गया, ये तो अस्थायी है। ठीक ठीक है, अब अपन को स्थायी करने के लिए टोटल में से ये अस्थायी को घटा दो। भाई स्थायी निकालने के लिए इस टोटल में से, टोटल कितना है, टोटल अपने पास है x, इसमें से इसको घटा दो, 10/27x माइनस 7x/24, इसको घटा दो। ठीक है, ठीक ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। अपन सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस, यहाँ से मैं 3, दोनों में से 3 बाहर ले लिया। ठीक, दोनों में से 3 बाहर ले लिया, एक माइनस बाहर ले लिया, तो बचा है 10/9x प्लस ये 7/8x। ठीक, तो ये हो गया 8 और 80x प्लस 9×7=63x/72, ये कितना हो गया, 143.72 × 3 x माइनस। ठीक, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये आएगा 73/216x। ठीक, और यह जो वैल्यू दी है, यही वैल्यू उसने दी है 292 के बराबर। भाई ये देखो, ये क्या है, अस्थाई, ये बन गया स्थाई। ठीक, भाई मेरी बात सुनो, ये अस्थाई हैं, टोटल में से इसको अस्थाई को घटा दिया तो ये बन गया अपना स्थाई। ठीक ठीक है, स्थाई घटा दिया, ये कितना बचा, ये तो ये समथिंग जाएगा 4 टाइम, और x की वैल्यू आएगी 216 × 4, यानी ये आएगा 4×24 2, 4 ने 2 6, 4 2 8, 864। आपका आंसर बी आएगा। तो जबकि स्थायी कर्मचारी की संख्या
कितनी है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 864। ठीक है, देखो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कंपनी के, क्या बोल रहा है, किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 तो कुशल हैं, ठीक है, शेष ये देखो ये कुशल हैं ये अकुशल हैं, ठीक ठीक। टोटल जो बचे हुए हैं अकुशल हैं। ये बोल रहा है कि यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/, कुशल कार्यकर्ता कितने, ये इसका 5/, ये अस्थायी है, और अकुशल कार्यकर्ता ये इसका 7/8 अस्थायी। ठीक ठीक है, तो अस्थायी टोटल कितने ये हो गए। अब मेरे को स्थायी निकालना है, क्योंकि उसने स्थायी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, स्थायी कर्मचारियों की संख्या ये है, तो मैंने स्थायी निकाल लिया, क्योंकि टोटल एक्स है, इस एक्स में से मैंने अस्थायी को घटा दिया, इस एक्स में से अस्थायी को घटा दिया, तो ये क्या बचा स्थायी। और स्थायी वैल्यू मेरी आई एंडिंग में यहाँ तक, ये देखो ये आई मेरी स्थायी, स्थायी वैल्यू ये संख्या दे रखी है उसने ये वाली इसके बराबर। ठीक है, यहाँ से टोटल कर्मचारी कितने 864, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगला चैप्टर लेके फिर कल से प्रेजेंट हूँ, कल प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक, थैंक यू एवरीवन।